हमारे पास रहेगा वो। यहाँ पर इतना भयानक ब्लास्ट होता है लेकिन ये किताबें लिटरली हिलती भी नहीं भाई, मतलब कोई मूवमेंट ही नहीं है। जी कबीर सर। कान में लगा है फोन और फिर भी डिस्प्ले ऑन, क्या ही बात। नहीं, कौन से कंपनी का फोन यूज कर रहा है भाई? अरे रे रे, वन प्लस है क्या? हैट ससुर। नहीं, वैसे ही आजकल वन प्लस के फोनों में बहुत दिक्कतें चल रही है, तो ये डिस्प्ले ऑन रहना भी बनता ही है। बाकी ये भाई तू भी ध्यान रखना, कान में लगे लगे कहीं फोन फट ही ना जाए। करीब 15 सालों से 40 स्लीपर एजेंट इंडिया में छुप कर रहे हैं। अरे सर, 15 साल से नहीं 13 साल से रह रहे वो लोग इंडिया में। मतलब वो लोग 2007 में इंडिया आए थे, और अगर 2007 में 15 साल ऐड कर दो तो 2022 होता है भाई। मतलब 2022 आने तो दो, तब होगा 15 साल। वीर सूर्यवंशी, वो पागल। लगता है सूर्यवंशी ने सीएम सर का भी नाम 2-3 बार गलत लिया है, तभी सर का गुस्सा उमड़ा है। वो पागल। अभी सूर्यवंशी का हेलीकॉप्टर हेलीपैड में लैंड करने ही वाला है, और हेलीपैड का निशान देख लो भाई, पूरा व्हाइट कलर का है, ठीक है। लेकिन दूसरे एंगल से देखने पे व्हाइट कलर पूरा ही पिलपिला हो जाता है भाई। और भाई अभी ये सर्कल से जुड़ा हुआ ये लाइन किस तरह का बना हुआ है, एकदम ध्यान से देख लो भाई, दिमाग में बैठा लो। लेकिन ऊपर के एंगल से देखने पे लाइन का डिजाइन बिल्कुल ही चेंज हो जाता है भाई। मतलब खुद ही देख लो भाई, पहले कैसा था और बाद में कैसा हो गया, बाद में मत बोलना। और ये चॉपर बिल्कुल सर्कल के ऊपर ही लैंड हुआ था, लेकिन नीचे के एंगल से देखने पे भैया नीचे से सर्कल गायब हो गया। अभी देख लो भाई, यहाँ दूर दूर तक एक भी कार नहीं दिख रही है, लेकिन जब ये लोग चॉपर से उतर कर चल कर जा रहे होते हैं तब पता नहीं यहाँ पे कारों की लाइन कहाँ से लग जाती है। सर, आपके हेयर स्टाइल और नाम बोलने की आदत। यार मेरे को जैसे ही पता चला मूवी में अक्षय को नाम भूलने की आदत है, उसी समय आई वाज लाइक कि कैटरीना को कहाँ ले लिया भाई, पिक्चर में बावरी को लेना चाहिए था। नहीं मतलब मस्त हो जाता है ना, दोनों एक दूसरे का अंडशन नाम लेते और एक दूसरे का चापते रहते। क्या मैं आप लोगों के साथ एक सेल्फी ले सकती हूँ? नहीं। इसको सेल्फी के लिए नहीं पूछना चाहिए था, बल्कि इसके इधर उधर आते जाते मैं इसको बिना पता लगे इसकी फोटो ले लेनी चाहिए थी। सेल्फी का बोल के बंदे को और डाउट में डाल दी। अभी सेल्फी लेते वक्त इसका राइट हैंड कहाँ पे है देख लो, लेकिन दूसरे एंगल से देखने पे हाथ तो पीछे है भाई। ये इतनी भीड़ में एग्जैक्ट सूर्या के लोगों को कैसे देख ले रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। मतलब भाई बाहर इतनी ज्यादा भीड़ है और इसको थोड़ी पता है कि कौन कौन आदमी सूर्या के साथ मिले हुए हैं, लेकिन इसका ध्यान एकदम करेक्ट लोगों पे ही जा रहा है। अभी बस में आंख सिर्फ इधर ही लगी हुई है, लेकिन दूसरे एंगल से देखने में भाई आंख तो इधर भी लगी हुई है। यहाँ पर सूर्या जिसका पीछा कर रहा होता है वो बंदा भैया सामने से गायब भी हो जाता है, लेकिन दूसरे एंगल से देखने पे प्रकट हो गया। और अब ये मत बोलना कि पहले वाले सीन में वो फ्रेम से बाहर निकल गया होगा, क्योंकि देख लो अभी वो भागते हुए सिर्फ इस छत तक ही पहुंचा है, लेकिन इसके पहले वाले सीन में भाई वो इस छत में तो है ही नहीं। अभी यहाँ सीढ़ियों के पास कोई भी नहीं है, लेकिन अगले ही पल 2 लोग प्रकट हो गए। अभी यहाँ पर एक पानी की टंकी रखी हुई है, जो कि पता नहीं भैया बीच में कहाँ ही गायब हो जाती है, और भैया तुरंत के तुरंत ही वापस भी आ जाती है। मतलब वाह भाई कमाल है ये जादुई टंकी। अभी यहाँ दीवार के ऊपर कुछ भी नहीं रखा हुआ है, लेकिन एकदम से यहाँ पर कुछ डब्बे कहाँ से प्रकट हो जाते हैं भाई पता नहीं, और तुरंत ही मुंह दिखाई होते ही गायब भी हो जाते हैं। और अभी पूरे छत पे सिर्फ यहीं पर मिर्ची रखी हुई है, लेकिन एकदम से भैया यहाँ पर भी प्रकट हो जाती है। मतलब भाई कभी टंकी गायब हो जाते तो कुछ डब्बे कहीं से प्रकट हो जाते, डब्बे गायब हो जाते तो मिर्ची कहीं से प्रकट हो जाती, मिर्ची गायब हो जाती तो टंकी वापस प्रकट हो जाती। मतलब क्या चल रहा है भाई? बंद करो हाथ जोड़ के। मैं अभी हफीज कार में भाग रहा होता है और सूर्यवंशी पता नहीं भैया कौन से गली में घुसता है, जो बंदा इतनी स्पीड में कार में भाग रहा था सूर्यवंशी सीधा उसके सामने ही प्रकट हो जाता है। मतलब वाह, नहीं एकदम से कैसे प्रकट हो गया भाई, सामने बंदा इतनी स्पीड में कार में भाग रहा था। ये देखने के बाद फ्लैश भी लाइक, मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? पहली फुर्सत में निकल। सूर्या ने जिस तरह से गन पकड़ रखा है ना, उस हिसाब से भैया गोली चक्के पे तो नहीं लगनी चाहिए थी। नहीं, चक्के पे गोली मारने के लिए गन का पॉइंट नीचे की तरफ होना चाहिए ना, तभी तो चक्के पे लगेगी, लेकिन ये तो गन बिल्कुल सीधा पकड़ रखा है। यहाँ पर ये ड्रॉप 4 फेंकता है और कोई कलर ही नहीं बोलता, और सामने वाले अपने पत्ते फेंकना भी चालू कर देते हैं। और इसके ड्रॉप 4 फेंकने के बाद सामने वाला साइड से 4 पत्तियां भी नहीं उठाते। नहीं, ये किस टाइप का उनो खेल रहे हो भाई तुम लोग? अभी ये 9 साल पहले का सीन दिखाया जा रहा है, और 9 साल पहले सब ऑलमोस्ट सेम ही दिख रहे हैं भाई। मतलब अगर नीचे 9 ईयर्स एगो लिखकर नहीं आया रहता तो पता ही नहीं चलना था कि 9 साल पहले का सीन चल रहा है। सूर्या के एक कान में एयरपोर्ट्स लगा हुआ है, लेकिन जैसे ये लोग पार्किंग में एंटर करते कान से एयरपोर्ट्स गायब हो जाते हैं। अबे विवान इधर कहाँ से आ गया? अभी 5 ही मिनट पहले इसने बोला था कि हमको कम से कम 20 मिनट लग जाएंगे पहुंचने में। रास्ते में है, लेकिन कम से कम 20 मिनट लगेंगे। और 5 ही मिनट में टपक गया। वाह, अगर इन दोनों को अलग कर दिया जाए। कौन भेजा उसको उधर? कौन भेजा उसको उधर? वाह, नहीं सामने रहेंगे तो आप आपको और पीठ पीछे उसको। वाह बेटे, वेल डन। बिलाल लिफ्ट के अंदर जाता है और अंदर जाके खड़े हो जाता है। नहीं भाई बटन तो दबा दे कौन से फ्लोर में जाना है। लेकिन कमाल की बात ये है कि लिफ्ट इसको फिर भी सही फ्लोर में ले जाती है। फिर ये लोग भी लिफ्ट में घुस के उसी के फ्लोर में पहुंच जाते हैं। नहीं, इनको भी क्या पता हो कौन से फ्लोर में गया है। यहाँ पर सूर्या खड्डे के जस्ट बगल में ही खड़ा हुआ है, लेकिन नीचे के एंगल से देखोगे तो काफी ज्यादा पीछे खड़ा है भाई वो। अभी यहाँ बीच में गैप देखो, और अब दूसरे एंगल से देखने के बाद फिर से बीच में गैप देखो। क्या वो सीरिया?
यार ये आदमी तो बावरी से भी गए गुजरा है। नहीं, बावरी पूरी दुनिया का अंडरस्टैंड नाम लेती है, लेकिन कम से कम बागेश्वर का नाम तो सही ही लेती है भाई वो। लेकिन यहाँ तो ये अपनी बीवी का नाम तक सही नहीं लेता भाई। यहाँ पर सूर्य रिया को एनिवर्सरी गिफ्ट देने के लिए एक मेला पहले से खाली करवा देता है और वहाँ पर रिया को लेकर आता है। और भैया अंदर जाते ही बारिश चालू हो जाती है और जो एनिवर्सरी गिफ्ट रिया को मिलने वाला था बारिश के कारण सूर्य को मिल जाता है और थोड़ा हमें भी मजा ही आ जाता है भाई। बड़ा हरामी हो बेटा। माँ भी यही बोलती है। जोक्स अपार्ट, लेकिन अगर दिमाग लगा के सोचा जाए तो सूर्या रिया को एनिवर्सरी गिफ्ट के तौर पर खाली मेले में लेकर आता। नहीं, क्या करोगे मेले में? नहीं, बारिश होने वाली है वो बात इसको थोड़ी पता थी भाई। बारिश हो गई, मजे मिल गए, वो बात अलग है। बड़ा हरामी। लेकिन अगर बारिश नहीं होती तो ये लोग क्या करते हैं यहाँ पे? नहीं मतलब अगर ये इसे यहाँ पर डिनर भी करवाना चाहता तो भी नहीं करवा सकता क्योंकि कोई है ही नहीं यहाँ पे। मतलब खाना पुरसने के लिए, बनाने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना, लेकिन मेला तो पूरा खाली है। या फिर अगर ये इसे कोई झूले में भी झुलाना चाहता तो वो भी नहीं हो सकता क्योंकि अगेन मेले में तो कोई है ही नहीं झूला चलाने के लिए। तो ये लोग यहाँ किए ही क्या रहते भाई, मतलब मेरे को समझ नहीं आया। भाई सभी ने यहाँ पे गाने के मजे लेके छोड़ दिए, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूँ कोई भी इतना दिमाग नहीं लगाया जितना मैंने यहाँ पे लगाया है। इसीलिए छोटा सा बोनस तो बनता ही है। अभी येलो कार के पीछे एक पिंक कार है जो कि अगले ही पल गायब हो गई। और थोड़ा आगे एक पिंक कलर की कार दिख रही है, शायद ये वही कार है। टेलीपोर्ट हो गई लगता है सामने। और इस 5 सेकंड के सीन के 50,000 मिस्टेक्स ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखे भाई। अगर नहीं देखे हो तो वो वीडियो भी एक बार देख लेना इसके बाद। अभी सूर्या के पीछे दूर दूर तक एक भी पुलिस की कार नहीं दिख रही है, लेकिन एकदम से उसके पीछे ये पुलिस की कार कहाँ से आ जाती है भाई पता नहीं। ये बंदा कार से निकल के लिटरली यहाँ तक भाग के आ गया भाई, लेकिन सूर्या पता नहीं कहाँ है। मेरे को यहाँ पर एक चीज समझ नहीं आती, ये चुपीपिया कंट्रोल जेट्स को सीधा ही सीधा क्यों चला रहा है भाई? नहीं, अगर यहाँ से ये एकदम राइट या लेफ्ट मोड़ दे जेट्स को तो बहुत ही आसानी से बच सकता है भाई। बात तो सही है। जैसे अगर यहाँ पे ये लेफ्ट ले लिया रहता तो ये बस तो जाता ही, क्योंकि जेट्स को लेफ्ट मोड़ना और हेलीकॉप्टर को लेफ्ट मोड़ने में बहुत फर्क है। प्लस क्योंकि सूर्य इसको पीछे से पकड़ रखा है तो वो खिंचा के पानी में अलग गिर जाता भाई। अभी सूर्य का लेफ्ट हैंड इधर है भाई, देख लो उंगलियां दिख रही है, लेकिन अगले ही पल हाथ तो काफी ज्यादा नीचे है भाई। अगर आपने मूवी देख रखी है तो मूवी का ये सीन तो आपको याद ही होगा, जिसमें अभी थोड़ी देर पहले ही इसके हस्बैंड की डेथ हुई है और ये भी यहाँ पे बैठकर रिया को इतना लंबा भाषण देती है भाई जो कि लिटरली हजम ही नहीं होता। नहीं मतलब जब मैंने पहली बार मूवी देखी तभी मेरे को लगा कि भाई ये क्या चल रहा है यार। नहीं, क्योंकि जब ऐसा कुछ सीन घर में होता है तो सबसे पहले तो आदमी पूरा दिमाग से खाली हो चुका होता है, खुद को ही नहीं पता होता कि दिमाग में क्या चल रहा है। और ऐसे में ये इसको इतना लंबा और इतना बढ़िया मोटिवेशनल स्पीच देती है ना, जो ऐसा स्पीच नॉर्मल आदमी भी एक बार को ना दे पाए। नहीं मतलब अगर ये स्पीच इसको थोड़े दिन बाद भी देती तो समझ भी आता, उसी दिन उसी वक्त क्यों भाई? नहीं यार, मतलब इस बात पे छोटा सा भाई बनता है भाई। सिम्बा ने जो राइट हैंड ऊपर किया है उसे वापस नीचे भी कर लिया है, लेकिन दूसरे एंगल से देखने पे हाथ तो अभी भी ऊपर है भाई, नीचे कर ले। अभी सिम्बा के हाथ में सिर्फ इतनी ही चेन बचती है, लेकिन कुछ 0.53 माइक्रो सेकेंड्स के बाद अगले ही पल चेन काफी ज्यादा लंबी हो जाती है भाई। नहीं भाई, यहाँ कहीं सूर्यवंशी तो है ही नहीं, तो फिर यहाँ पर ही सूर्यवंशी बैकग्राउंड म्यूजिक क्यों बज रहा है भाई? नहीं, अगर वो यहाँ होता तो समझ भी आता, लेकिन वो यहाँ है तो नहीं, तो दूसरा म्यूजिक बजाओ ना। कैट वॉक करके आ रही है, मैडम की शक्ल देख रहे हो? मतलब क्या फेस एक्सप्रेशन है भाई, देख के तो बिल्कुल ही पता चल रहा है कि कितना टेंशन का सीन है भाई। नहीं, एक बार मैडम की शक्ल देखो, मतलब बैकग्राउंड मत देखो, सिर्फ शक्ल देखो। मैडम की शक्ल देख के पता चल रहा है कि मैडम को 40 आतंकवादियों ने बंदी बना लिया है, एक बॉम्ब उनके ऊपर फिट है और इतना टेंशन का माहौल है। कसम खा के बताओ भाई, शक्ल देख के लग रहा है कि इतना टेंशन का माहौल चल रहा है। नहीं भाई, क्या चल रहा है? पूरी मूवी देख डाला, पूरी मूवी सेम एक्सप्रेशन में निकाल दी भाई इस औरत ने। नहीं भाई, कोई नॉर्मल सीन चल रहा हो, फनी सीन, सैड सीन, टेंशन का सीन, कैसा भी सीन चल रहा हो, इसकी शक्ल हर बार बिल्कुल सेम भाई। इसके फेस एक्सप्रेशन में बिल्कुल भी फर्क नहीं आता भाई, मतलब कमाल है यार। अभी जब गाड़ी अंदर आती है तो कितना भयानक धूल उड़ते हैं और कितने सारे पत्थर के टुकड़े भी उड़ रहे हैं, जिसमें काफी पत्थर तो भाई गाड़ी के ऊपर भी गिरे, लेकिन दूसरे एंगल से देखने में भैया धूल पत्थर सब कुछ गायब हो जाते हैं। अभी ये बटन को पूरा अंदर तक दबा देता है, लेकिन अगले ही पल बटन तो पूरा ऊपर ही है भाई। अभी टाइमर देख लो, 1 मिनट 22 सेकंड बचा है, ठीक है। और अब ये लोग करते हैं बातचीत करना शुरू और कुछ 20-25 सेकंड तक बातचीत पेलते ही रहते हैं। और 20-25 सेकंड बाद ऑब्वियसली टाइमर में भी 20-25 सेकंड कम हो जाने चाहिए, है ना, लेकिन टाइमर में 1 मिनट 19 सेकंड। क्या बात है भाई, मतलब सिर्फ 2 ही सेकंड हुए, क्या बात है। अबे इनकी गोली जा किधर रही है बे? भाई 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 मारे पड़े, लेकिन किसी को लग ही नहीं रहा है, कमाल करते हैं। मगर अफसोस इस बात का है कि इस जंग में हम कामयाब नहीं हो सके। 13 साल बर्बाद। नहीं, ये सिंघम के पास चश्मा कहाँ से आया? नहीं, क्योंकि जब वो अंदर आया था तब अपने चश्मे को कोई से रैंडम से गाड़ी के ऊपर रख के चले गया था, तो चश्मा मिल गया वापस।
और अब वो वक्त है सबसे बड़ी मिस्टेक का, जिसमें मैं आपको इस मूवी की सबसे बड़ी मिस्टेक के बारे में बताने वाला हूँ। तो भैया 2007 में पाकिस्तान से कुल 40 लोग इंडिया आए थे मुंबई में अलग अलग जगह बॉम्ब ब्लास्ट करने के लिए, और 40 लोगों में से 2 लोग तो मूवी की स्टार्टिंग में ही मारे जाते हैं, अगर आपको ये सीन याद होगा तो। और 13 साल बाद फाइनली सबको हफीज का फोन जाता है कि वक्त आ चुका है। फिर सब फाइनली मिलते हैं और 40 के 40 लोग, सॉरी 40 नहीं 38 लोग, 2 लोग तो मर गए थे, 38 लोग आखिर में ATS ऑफिस जाते हैं वहाँ पे हमला करने के लिए और पूरी बिल्डिंग में फैल जाते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद एंट्री होती है सिंघम की। मतलब 40 में से 15-20 लोगों को तो सिंघम और उसकी टीम आते ही मार देती है। और फिर उसी समय यहाँ पर भी लड़ाई हो जाती है और सूर्यवंशी और उसकी टीम मिलकर कुछ 8-10 लोगों को यहीं पर मार देती है। मतलब सिंघम एंड उसकी टीम आते ही कुछ 15 लोगों को ऑलरेडी मार चुकी है और कुछ 8 लोगों को ये लोग यहीं पर मार चुके हैं। 2 लोग मूवी की स्टार्टिंग में ही मर गए थे, यानी कि नहीं करके कुछ 25 लोग ऑलरेडी मर चुके हैं और अब 15 लोग ही बचे। और इसके बाद कुछ 10 मिनट और लड़ाई चलती है और सिंघम, सिम्बा, सूर्यवंशी और पूरी पुलिस फोर्स मिलकर एक के बाद एक इतने लोगों को मारती है। एक टाइम के बाद मेरे को लगने लग गया था कि आतंकवादी 40 थे कि 400 भाई खत्म ही नहीं हो रहे। अगर आप लिटरली गिनने बैठो तो 40 लोग कब के मर गए थे भाई, लेकिन एक के बाद एक कहां से आ जा रहे थे मारने के लिए, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था। और मुझे उम्मीद है कि आप में से भी काफी लोगों ने ये सबसे बड़ी मिस्टेक नोटिस किए होंगे। अगर हाँ तो नीचे कमेंट में जरूर बताना भाई। और क्योंकि ये सबसे बड़ी मिस्टेक थी तो आप तो जानते ही हैं। तो भैया फिलहाल ये वीडियो यहीं पर होती है समाप्त। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इसी तरह की वीडियोस और देखने के लिए चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब और इंस्टाग्राम भी चेकआउट कर सकते हो आप। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।